गुरुदेव, अक्षय तृतीया पर खड्गमाला से अग्निहोत्र करना चाहती हूँ। गुरुदेव, सामग्री में मुख्य रूप से कमलगट्टे के साथ और क्या ले सकते हैं? केसर ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, बादाम अगर साबुत मिल जाए विद कवर, यानी गिरी ना हो छिलके से वाला, वो ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, ये सब हैं। लेकिन वो सर्वोत्तम कमलगट्टा ही है। कमलगट्टे को थोड़ा सा रक्तचंदन या केसर में पाग लें, ऐसे उसमें 1 चम्मच केसर डाल दें, 1 ग्राम केसर डाल लें और थोड़ा सा घी का हाथ लगा के उनको मिला लें, और जब आहुति दें तो वो उस पर केसर भी चिपका रहेगा कमलगट्टे पर, और वो बड़ा अच्छा माना जाता है। तो उसमें जो भी वृषभ में अभी एक गति हुई है गुरु की, उसको भी लाभ देगा, और उधर मंगल और शनि को भी परिपूरित करेगा। जो हमारी एक कुछ ब्रह्मांड में इस समय गतिविधियाँ हो रही हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे मैंने बहुत दिन पहले भी कहा था कि थोड़ा सा दुर्घटनाओं की और इस तरह की मनहूस खबरों की तरफ दुनिया जाएगी। तो अभी जैसे आगजनी चल रही है, उत्तराखंड में इतनी आग कभी नहीं लगी। देखिए, हमने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब ये शुरू हुआ 9 अप्रैल को, तब इसके बारे में चर्चा की थी। लगभग 1 महीना होने आ रहा है, बल्कि उससे भी पहले जब वर्ष आने वाला था। तो ऐसी चीज़ें होंगी। और अभी कल मसूरी में भी एक घटना ऐसी घटी कि वो कोई कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, 2 लड़कियाँ थी, 4 लड़के थे। वो फ्राइडे नाइट में आए, अपना कहीं उन्होंने पिकनिक वगैरह जो भी करना है किया, और फिर वो गाड़ी उनकी पलट गई, और वो गाड़ी पलट करके उस सड़क से नीचे वाली सड़क पर जाकर गिरी। सुबह को 6 बजे वापस लौटे, रात भर जगने के बाद, और वहीं पे ऑन स्पॉट उनकी 6 के 6 लोगों की डेथ हो गई। अब 20-20, 22-22 साल के बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये जरा है, बहुत जल्दबाजी है, ये बड़ी नुकसान, बड़ा हृदय विदारक चीज़ होती है। जिन माँ बाप के वो एक चिराग उन्होंने पैदा किए और चीज़ें की, उनकी पूरी दुनिया, वो विक्षिप्त माँ बाप हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। जगजीत सिंह के बेटे की मृत्यु होने के बाद चित्रा और जगजीत पर इतना आघात पहुंचा था कि चित्रा लगभग गूंगी हो गई थी। गूंगी इन द सेंस की बोलती भी नहीं थी, बात ही नहीं करती थी, और गाना तो छोड़ ही दिया, वो अलग एक बात थी। जो बहुत बड़े गज़ल सिंगर हुए हैं जगजीत, और वो दोनों ही उस अवसाद में ज़्यादा लंबा जी ना सके। एक ही बेटा था, उस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। तो हमें ज़िंदगी इसके लिए नहीं बनी है। पहली बात तो आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई ही कर लो, और अगर ये पिकनिक ही करनी है तो पिकनिक ही कर लो, मिंगल मत करो। और ये छोटा छोटा, आप शाम को देहरादून से चले, मसूरी में आकर के रात भर आपने बैठ के जो भी कुछ आपने करना था, नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें बड़ी नुकसानदायक हैं। तो फिर आप रात भर जगे, तो सुबह को जब गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी हिंडोले का काम करती है, गाड़ी झूले का काम करती है। कभी भी रात भर जगने के बाद कभी प्रातःकाल गाड़ी मत चलाइएगा, या तो रात भर सोएं आप ठीक से, बल्कि उस दिन जल्दी सोएं। खाना 6 बजे खाएं, 8 बजे बिस्तर में घुस जाएं, नींद आ रही हो चाहे ना आ रही हो, फिर आप 4-5 बजे उठें और निकल जाएं जहाँ जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रात भर जगे हैं और आपने उलट पुलट, ये भी पता चला है कि उन्होंने ड्रिंक भी किया हुआ था, सब था, तो फिर तो आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऑन स्पॉट वो वहीं 6 बजे की घटना है, ख़त्म हो गया। तो ये हमने कितना बड़ी जल्दी है हमें। ऐसी कोविड और उसकी बात हुई थी, जो कोविड कोरोना में लोगों को थी कि जी अभी बच्चों को अभी स्कूल भेजना है, बस जल्दी, एक वैक्सीन के बिना कैसे भेजेंगे। अब आपको आ गई कहानी समझ में कि कैसे भेजेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस कभी कभी रखना चाहिए। मतलब कि अगर आप, जैसे आप रात भर जगे, तो पिकनिक के मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आप ये तो देखें कि जीवन का उत्सव वास्तव में कैसे होता है। अगले दिन फिर सो जाते, एक कमरा किराए पर ले लेते। अब 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आप जो ये शॉर्टकट मारते हैं, ख़ासतौर से जो यूथ हैं, इनके साथ बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की संघर्ष तो कभी देखे नहीं, और उनको सब चीज़ें क्षणिक मिल गई हैं। तो ये अपनी एक दुनिया बना ली है उन्होंने मन में। शरीर में इनकी ताकत नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जरा सा खाएंगे तो एकदम सोने लगेंगे, कुछ करेंगे तो ये सब, इसलिए ये सब घटना घटी है। और इनमें से 1-2 आदमी ऐसा जरूर होना चाहिए कभी भी, जब कभी भी कोई आदमी कहीं सफ़र में जाए, अगर 5 जन हैं तो उनमें से एक व्यक्ति बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो गिद्ध दृष्टि के साथ वो अपना सबकी सुरक्षा का भी ध्यान रखे, और वो जगह भी और उस तरह से, मतलब ये सब चीज़ें हों। तो ये इस तरह की सड़क दुर्घटनाएँ, गाड़ियों में आग लग जाना, हवाई जहाज चलते चलते ब्लास्ट हो जाना, मतलब आग, वाहन और असामयिक मृत्यु। अभी जैसे जंगलों में आग लगी है उत्तराखंड के, ऐसे कभी पहले नहीं लगी है, बहुत वर्षों में ये हुआ है, और उसमें 4-5 जन अब तक मर भी गए हैं, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है। और वो आग अभी भी लगी हुई है, नैनीताल में लगी है, उधर चमोली के आसपास लगी है, कुछ और लगी है। और तो छोड़िए, ये अनबिलेबल वारंट जारी, मतलब बताने के बाद कि इस पर अगर कोई आदमी आग लगाता हुआ जंगलों में पकड़ा जाएगा तो उसकी जमानत नहीं होगी, बावजूद उसके कुछ लोगों ने उस पर रील बनाई आग लगाते हुए। मतलब
इस पर बाकायदा सरकार प्रसारित कर रही है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि जंगल की आग में बहुत पशु पक्षी निरीह प्राणी भस्मीभूत हो जाते हैं, जल के मर जाते हैं, प्रकृति खराब होती है, पेड़ झुलस जाते हैं। एक जब ये आश्रम हमारा निर्माण हो रहा था तो जब हम रास्ते में आते हैं नाग देवता मंदिर से इधर, तो मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारा कचरा डाल करके कोई एक मजदूर टाइप का आदमी, लेबर टाइप का आदमी जला रहा था। मैंने जा करके उसको समझाया, पर ये लोग कहाँ सुनते समझते हैं। उस समय तो हम यहाँ भी नए थे, वो भी हमें नहीं जानता था कुछ, नहीं तो उसने कहा नहीं मैं तो यहीं जलाऊंगा, कहाँ उठा के ले जाऊंगा, कौन करेगा। तो मैंने उसी समय कहा कि ये पेड़ मर जाएगा इससे, क्योंकि पेड़ की निकट इतनी लपट, आप ऊपर तक लपट अपने गत्ते, जो जैसे बिल्डिंग बनाई होगी उसमें जो टाइल्स के खाली पेटियाँ आती हैं, सामानों की पेटियाँ आती हैं, वो केमिकल्स के डब्बे हैं, वो सब का ढेर लगा दिया आपने, फिर उस पर अपने पेट्रोल या कुछ चीज़ डीजल वीजल डाल करके आग लगा दी, तो उसकी लपटें उस पेड़ को खराब कर रही थी। वो पेड़ आज भी आधा झुलसा हुआ खड़ा है, इस बात को 10 साल हो गए। तो ये हम संभल नहीं पाते, उसकी पूरी वेन्स भस्म हो जाती हैं, वो ना जिंदा बचता है ना मरता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और यूथ लोगों को तो कोई भी काम करें उसमें थोड़ा धैर्य रखें और बहुत जल्दबाजी में ना पड़े कि हर चीज़ की जल्दी है, और फिर देखता हूँ पहले जल्दी में सब काम करते हैं और फिर समय को काटते हैं, फिर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो जब इतना समय था ही तो सब काम को आराम से कर लिया होता, इतनी दौड़ भाग की क्या ज़रूरत थी। बाद में दुखद बातें होती हैं, वो फिर मन को भी खराब करती हैं, जीवन को भी खराब करती हैं। अभयाम भज